guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. जैसे कि आप सभी लोग टॉपिक पढ़कर ही इस वीडियो तक आए हैं कि कैसे इतनी इजीली हमारी दादी, नानी और हमारी मम्मी नॉर्मल डिलीवरी कर लेती थी और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी और वो लोग कैसे इतना फिट रहती थी और कैसे अपने आप को इतना मेंटेन रखती थी और ऐसे क्या सीक्रेट्स थे जिनकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम सुनने को मिलती है, तो उसके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी बन चुकी है और ये हम सब जानते हैं क्यों, क्योंकि हमारा खान पीन पूरा बिगड़ चुका है। हम लोग बहुत ज्यादा जंक फूड में शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी जो है हम बहुत सारी मेड्स के भरोसे कराने लग गए हैं, जो कि पहले जो थी हमारी मम्मी, दादी, नानी सब खुद हाथ से करती थी, वो सारी चीजें अब हम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि वो कौन सी 5 ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी दादी, नानी और मम्मी ने की जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। आजकल हम लोग इतना सारा पैसा देके प्री नेटल योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, कीगल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी मम्मी और दादी, नानी तो घर बैठे बैठे ये सारी एक्सरसाइज कर लिया करती थी। वो भी घर के कुछ काम करने से ही उनकी ये सारी एक्सरसाइज हो जाती थी, तो उन्हें कोई क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। घर का काम भी हो जाता था और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हो जाती थी। तो ये बहुत ही अमेजिंग तरीके हैं खुद को फिट रखने के, और जो कि मैं अभी फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। और इस सारी एक्सरसाइज जो है, कुछ 5 एक्सरसाइज है जिनके बारे में आपको सब बताऊंगी। और अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते तो ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, लेकिन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पहले डिस्कस कीजिए कि आपके लिए क्या ये करना सेफ है या नहीं। क्योंकि अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में और एकदम से स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो प्लीज एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि मैं ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ या नहीं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है यूजिंग इंडियन टॉयलेट्स। ये इतनी बेसिक सी चीज हुआ करती थी पहले वेस्टर्न टॉयलेट्स तो हुआ ही नहीं करते थे घर में, और इंडियन टॉयलेट यूज करने से जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है लेडीज की वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती थी और जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजी हो जाती थी। आजकल तो हम लोग जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं ऑब्वियसली सबसे बड़ी नीड ही हमारी वेस्टर्न टॉयलेट बन जाती है, क्योंकि नीचे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इंडियन टॉयलेट यूज करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। ये आपकी थाई मसल, पेल्विक फ्लोर मसल सबको स्ट्रेंथन करती है और आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो प्रीनेटल योगा में जनरली हमें योगी स्क्वाट्स कराया जाता है या फिर हम घर पे भी योगी स्क्वाट्स करते हैं। ये एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि ये इंडियन टॉयलेट स्टाइल वाला ही योगा है। तो पहले जो था वो योगी स्क्वाट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज इंडियन टॉयलेट यूज करके सभी महिलाएं अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को इतना ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती थी और बेबी के लिए स्पेस भी बन जाती थी और आपकी जो यूट्रस है वो रेडी हो जाती थी बेबी के बर्थ के लिए। तो ये बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है जो कि नेचुरली हो जाती थी सारी लेडीज की, और जिसकी वजह से उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत स्ट्रांग रहती थी। लेकिन आप इसका अल्टरनेटिव में योगी स्क्वाट जो है वो कर सकते हैं और अपनी पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जो सब घर की महिलाएं कर लेती थी वो है झाड़ू और पोछा लगाना, यानी कि मॉपिंग एंड डस्टिंग द फ्लोर। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है आपकी पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई बॉडी एक का प्रॉब्लम है, कोई मसल्स आपकी बहुत ज्यादा पेन करती है, अगर उसको रिलीव आपको करना है तो ये एक बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है जिससे आज के जमाने में डक वॉक कहा जाता है। और डक वॉक एक बहुत अमेजिंग हिस्सा बन चुका है मेरी प्रेगनेंसी का, क्योंकि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि डक वॉक करना बहुत अच्छा है। वो कुछ नहीं, असल में ये झाड़ू पोछा लगाने वाली एक्सरसाइज ही है जो हमारी मम्मी और दादी नानी किया करती थी, घर का झाड़ू पोछा लगाती थी प्रेगनेंसी में भी, जिसकी वजह से उनकी बहुत इजीली नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, जिससे उनकी जो थाई की मसल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती थी, टोन हो जाती थी और किसी भी प्रकार का उनको बॉडी एक नहीं होता था, बिकॉज उनकी मसल्स जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती थी मॉपिंग एंड डस्टिंग करके। और जिसकी वजह से डक वॉक वाली एक्सरसाइज जो है उन्हें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, घर की सफाई के साथ ही ये एक्सरसाइज हो जाया करती थी। मॉपिंग एंड डस्टिंग करना आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, आपकी कोर स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है और इसके बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। और मैं भी एक्चुअली अपने रूम का भी पोछा लगाती हूँ रोज। मैंने स्टार्ट कर दिया है 2 रूम का पोछा लगाना, बिकॉज अभी मैं 8th मंथ में हूँ एंड मेरी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी ही थी, बिकॉज फर्स्ट में भी लॉकडाउन था, कोरोना था, तो मैंने सारा काम हाथ से ही किया था।
तो वो तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट नेचुरली सब चीज़ें हाथ से करनी पड़ी थी बिकॉज कोई मेड थी ही नहीं तब। लेकिन इस बार तो सब है, बट स्टिल मैं सब चीज़ें कोशिश कर रही हूँ कि अपने हाथ से करूँ, जिससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाए और क्लीनिंग भी हो जाए, बिकॉज क्लीनिंग में मुझे बहुत पसंद है। और इससे आपके माइंड एंड बॉडी कनेक्शन भी बनता है मॉपिंग और डस्टिंग करने से, झाड़ू पोछा लगाने से, जिससे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रेगनेंसी रख सकते हैं अपनी। तो ये है सेकेंड एक्सरसाइज। तो अगर आप झाड़ू पोछा लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो है वो डक वॉक भी कर सकते हैं। डक वॉक भी सेम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है। तो मैं आपको मॉडिफिकेशन भी बता रही हूँ, ऑल्टरनेटिव्स भी बता रही हूँ। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, बिकॉज ये सेम एंड इक्वल चीज रहेगी। हमने बहुत सारी लेडीजों को रिवर साइड पे कपड़े धोते हुए देखा है, जिसमें वो जोर जोर से कपड़े जो है वो बैठती हैं, उठती हैं और कपड़े धोती हैं। आप समझ सकते हैं कितनी अमेजिंग एक्सरसाइज है जो कि पहले की लेडीज किया करती थी। और ये बहुत अच्छे स्क्वाट्स की एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें उठना और बैठना शामिल होता है। आप कभी सोच सकते हैं कि कपड़े धोना कितनी अमेजिंग कार्डियो एक्सरसाइज है। इट्स अ वेरी गुड लो इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, जिसके आपकी मसल्स जो है वो टोन होती है। और जो ये जब आप उठते हैं और बैठते हैं ना, तो आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है इससे बढ़ती है, आपकी थाई की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो कपड़े धोना, वॉशिंग क्लोथ्स इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप कपड़े नहीं धो सकते तो आप इस तरीके से स्क्वाट्स कीजिए। स्क्वाट्स इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पहले। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है चर्निंग मिल्क पोज। तो पहले की लेडीज जो है वो घर में ही मक्खन निकाला करती थी, और जो कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी अच्छी फॉर्म है एक्सरसाइज की। इससे क्या होता है ना, जैसे आपकी बॉडी मूव करती है वैसे ही बेबी के लिए इतनी अच्छी स्पेस मिलती है आपकी बॉडी को, और आपका यूट्रस भी अच्छे से एक्सपैंड होता है। और साथ ही अगर आपको कोई रिप पेन की शिकायत है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो भी रिलीव होता है। मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा रिप पेन होता था, लेकिन जब से मैं ये चर्निंग मिल्क पोज करने लगी हूँ तब से मुझे रिप पेन की जो शिकायत है वो भी बहुत कम हो गई है। और ये आपकी मसल्स को भी टोन करती है, और जो एक्स्ट्रा फैट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डिपॉजिट होता है आपकी बॉडी में, ये उसको भी कंट्रोल करती है। तो आप जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे ही जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो प्रेगनेंसी में डिपॉजिट नहीं होगा, और आपकी मसल्स को ये टोन रखेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रीनेटल योगा। तो ये आप जरूर कीजिए, और रिजल्ट कैसा है मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है वो है चक्की चलाना आसन, यानी कि यूजिंग फ्लोर मिल। नेक्स्ट जो है वो है चक्की चलाना आसन, यानी कि यूजिंग फ्लोर मिल। पहले की जो लेडीज थी सब कुछ घर में ही पीसा करती थी, और ये इतनी अमेजिंग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। ये सबसे अच्छा तो इसमें ये है कि आपकी यूट्रस की मसल को इतना ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप देखेंगे इससे आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, जिससे आपकी मसल स्टोन रहती है, स्ट्रेंथन होती है। तो ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये चक्की चलाना आसन जो है, अगर आपके घर में चक्की नहीं, डेफिनेटली मेरे घर में भी चक्की नहीं है हाथ वाली, तो मैं जो है वो ये वाला आसन कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे काफी अच्छा लगता है। मेरी जो ये रिब वाली पेन है, जो बैक एक है, लोअर बैक में मेरे को काफी एक होता था, बिकॉज जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी कमर भी दुखती जाती है। तो वो जो मेरी शिकायत है वो काफी कुछ कम हो गई है ये एक्सरसाइज करने के बाद। तो चक्की चलाना आसन यूजिंग फ्लोर मील इज अ वेरी ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जो कि पहले की लेडीज की नेचुरली हो जाती थी। तो आपने देखा कि कैसे ये 5 आसन हमें अब करने पड़ रहे हैं, लेकिन पहले कैसे नेचुरली घर बैठे बैठे लेडीज जो है उन्हें पता भी नहीं था कि वो प्रीनेटल योगा कर रही हैं, कीगल एक्सरसाइजेस कर रही हैं, और ये सारे उनके डेली के काम होते थे, और जिसकी वजह से उन सब की बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टोन रहती थी। लेकिन अगर आप ये सब काम नहीं कर सकते तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हैं, और आप रिजल्ट खुद ही देखेंगे। लेकिन बस आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखिए, डिलीवरी कैसे भी हो, मुझे पता है कि बेबी जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन एक जो नेचुरल वे होता है डिलीवरी का, अगर पहले हर कोई लेडीज ये चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जिससे कि मेरी बॉडी जो है वो नेचुरल फॉर्म में
में ही रहे। तो बस यही एक छोटे छोटे नुस्खे हैं जो मैंने अपनाए और जो मेरे लिए एक्चुअली वर्कआउट किए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। अगर आपको भी पसंद आए हैं तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो प्लीज, अगर आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये सारी एक्सरसाइज आप फॉलो करेंगे, और अगर ये आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी होती है सब करने के बाद तो मुझे जो है कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।